हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सिखाएंगे, यानी विशेषण के भेद। इसके आगे का वीडियो में मैंने एडजेक्टिव यानी विशेषण को समझा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बच्चों, एडजेक्टिव यानी विशेषण के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब हिंदी में गुणवाचक विशेषण। सेकंड में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड में है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ में है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ में है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। सिक्स नंबर में है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। सेवेंथ में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। और 8 में है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं। एक एक करके सारे एडजेक्टिव को हम आपको समझाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द काइंड और क्वालिटी और कंडीशन ऑफ द नाउन इट क्वालिफाइज। इसका मतलब है वैसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का वर्णन करते हो, यानी उसके गुण को बताता हो, उसे ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई हैव आ रेड पेन। तो यहाँ बच्चों ये जो रेड है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी यहाँ पर पेन जो है ये पेन का बता रहा कि पेन कैसा है। पेन रेड है, यानी ये रेड हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पेन कैसा है ना, रेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लुक एट दैट ओल्ड मैन। तो यहाँ पर ओल्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और मैन हो गया क्या, नाउन। यानी मैन कैसा है, ओल्ड है, यानी ओल्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बच्चों इसके और भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपको अगर समझना है कि क्वालिटी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में और क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत जैसे साइज आ जाएगा। साइज में क्या क्या आ सकता है, लॉन्ग, थीन, फैट, etc आदि आएगा साइज यानी आकार में। उसके बाद कलर में आएगा, जैसे रेड, ब्लू, डार्क, लाइट, वाइट, etc यानी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा जैसे स्वीट, पीटर, सावर, etc। उसके बाद कंडीशन में आ जाएगा। इसको आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कंडीशन में भी आ जाएगा, यानी अवस्था, किस अवस्था में है।
जैसे गुड, बैड, डर्टी, वीक, स्ट्रॉन्ग, ओल्ड, ये कंडीशन बता रहा है। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर भी इसके अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर बिहेवियर भी आएगा। बिहेवियर का हिंदी होगा व्यवहार। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? काइंड, क्रूएल, जेंटल, ईटीसी। यानी इतना कुछ आपको जान के रखना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत होता है। अब बच्चों सेकंड में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक विशेषण। इसका हिंदी हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी indicates how much of a things is meant। चलिए आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। इसका हिंदी आपको बता देते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव को जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है, यानी कितना मात्रा में है उसका पता चलता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। गिव मी अ लिटिल टी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा? लिटिल। नेक्स्ट देखिए, यू हैव सम शुगर, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा? सम। तो इसके अंतर्गत देखिए और क्या क्या होगा। इसके अंतर्गत हो जाएगा मच। मच, मच का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? अधिक। लिटिल, ये लिटिल लिखे हैं, ये लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। सम, सम का मतलब होता है कुछ। एनी, एनी का मतलब भी होता है कुछ। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ। लेश, लेस का मतलब कम। हाफ, हाफ का मतलब हो जाएगा आधा। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसका मतलब बहुत। यानी आपको इसलिए ये सब बताए हैं क्योंकि आप जान लीजिए ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी इसके अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आता है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट एंड इन व्हाट ऑर्डर। इसका मतलब है जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है, यानी आप इतना जान लीजिए जिसमें संख्या का बोध होगा, उसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर या तो फिर संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी इसको हम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों कार्डिनल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आता है, और ऑर्डिनल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7 ये सब भी आता है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। फ्यू पीपल वर्क ऑनेस्टली, तो यहाँ पर फ्यू, ये जो फ्यू है ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सेकंड नंबर में, ही इज़ द सेकंड बॉय इन माई क्लास, यहाँ पर ये जो सेकंड है ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके अंतर्गत और भी कुछ उदाहरण हैं जो इसके अंतर्गत आता है, जैसे फ्यू, यहाँ पर हम फ्यू दिए हैं, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, 1, 2, 3, 4, 1st, 2nd, 3rd, 4th एट्सेट्रा, ये सब एडजेक्टिव ऑफ
नंबर में आता है, यानी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब बच्चों 4th नंबर में है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन, थिंग और आइडिया इज मेंशन्ड। यानी बच्चों आपको एकदम इजी ट्रिक हम समझा दे रहे हैं कि जिसमें भी जो भी वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज रहेगा उसको देख के आप समझ लोगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यानी संकेतवाचक विशेषण है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। यानी इसमें ये जो दिस है ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये संकेत कर रहा है, बता रहा है कि ये मेरा बैग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। यहाँ पर ये जो दोज है ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेत कर रहा है। ये 4 चीज़ याद रखिएगा, दीज, दैट, दिस, दोज, ये रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एकदम आसान है। आप नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। यानी जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाता है उसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, यानी जहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। हुज बुक इज़ दिस। यहाँ पर हुज ये क्या है, क्वेश्चन किया गया है, यानी ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विच मेडिसिन डू यू वांट। यहाँ पर विच ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों इसको समझने का एकदम आसान तरीका है। यहाँ पर WH क्वेश्चन आता है, जैसे वाट, हुज, विच, हुज, ये सब से जब क्वेश्चन किया जाएगा और उसमें ये क्वेश्चन मार्क भी रहेगा तो आपको उसको देख के समझ लेना है कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण है। अब चलिए बच्चों हम 6 नंबर आपको समझाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। द पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और रिलेशनशिप, यानी जिसमें माई, योर, आवर, हीज, हार, इट्स तथा दियर से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होगा, उसे ही हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण कहेंगे। चलिए हम आपको उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ माई पर्स। यहाँ पर ये माई जो है यही हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ हार रेडियो। यहाँ पर हार जो है ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब चलिए नेक्स्ट हम 7th नंबर में आपको समझाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स ईच वन ऑफ 2 और मोर पर्सन, थिंग्स टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट ग्रुप्स। यानी जब किसी नाउन के पहले ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का प्रयोग हो तब वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे चलिए आपको हम एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। ईच गर्ल गोट अ बुक। यहाँ पर ये ईच जब क्या बताया है कि जब भी कोई नाउन के पहले, यानी ये गर्ल क्या है, नाउन है, और उसके पहले नाउन के पहले जब ईच,
एवरी, आइदर या नाइदर का प्रयोग होगा तब वहीं पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी ये इच, ये नाउन जो गर्ल है उसके पहले यूज़ हुआ है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय केम हेयर। यहाँ पर बॉय, बॉय क्या है, नाउन है और उसके आगे एवरी लिखा हुआ है, यानी ये एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आपको इतना इजी ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब भी किसी नाउन के पहले ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का प्रयोग होगा तब वहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। अब चलिए लास्ट आपको हम समझाते हैं। लास्ट एडजेक्टिव है ये प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दे रहे हैं। वी लाइक इंडियन फूड। इंडिया से बना है इंडियन, यानी इंडिया, इंडिया हो गया आपका प्रॉपर नाउन और उसी से प्रॉपर नाउन से ही बना है प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन, इसलिए ये इंडियन हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ एन अमेरिकन वॉच। तो ये अमेरिका, अमेरिका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से ही ये अमेरिका से बन गया अमेरिकन। प्रॉपर नाउन से बना है, अमेरिका से बन गया अमेरिकन, इसलिए ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला अक्षर जो होता है, पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अच्छा से समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।